अपना जैकिन के उत्ते लग जाएगा साडा। अच्छा ये किनिया पिना ने 2 2 4 6 6 4 10 10 दे 2 12 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 इनके कनैक्शनां दा मैनूं दस दिओ जी भी किस तरह करने ने। कनैक्शन इन्हां दे इत्थों सीधियां साडियां बैटरी लीडां लग जानियां ने, वो तो लग जानी ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜੰਪਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਨਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ देंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आपके सामने ये बैडविन 725 किलोवाट 825 kVA की हार्नेस पड़ी हुई है, जो कि इसके साथ आई है जनरेटर के। तो आज हम इसकी पिन को एक्सप्लेन करेंगे। इसको डायग्नोस्टिक कॉन्टैक्टर कहते हैं। और ये हमारा जो ECU पे ECM के साथ कनेक्ट होता है। ECU कह लें इसको, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट, या ECM कह लें, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये उसकी साइड पे होता है। और ये वाली जो हार्नेस है, ये जो मैंने नीचे टेप्स हैं ये मैंने खुद लगाई हैं इसकी सारी वायरिंग को अपने जनरेटर में कनेक्ट करने के लिए। और ये जो ऊपर वाली नंबरिंग है, ये S1, ये वाली जो पिन्स हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये पिन सारी इसमें बुक में इन्होंने दी हुई हैं। तो ये मैं 1 बाय 1 आपको सारी पिन चेक करवाता हूँ और इनके फंक्शन भी बताता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरेटर के साथ कनेक्ट करके भी और जनरेटर चला के आपको ये सारी वायरिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम इसका ये वाला लूज़ कर लिया, इसको उतार के आपको चेक करवाते हैं। इसका ना ये लॉक लगा होता है, इसको ना घुमा के ना आपने, तो ये फिर ये खुल जाता है। ये इस तरह से ये इसके अंदर से ये पिन लगी हुई है सारी। ECU असल में बेसिक हमारे जो सेंसर्स की इनपुट होती है उसकी हेल्प से हमारे ये जो फ्यूल की कंट्रोलिंग होती है, इसको लोड के मुताबिक कम ज़्यादा फ्यूल को करके हमारे इंजन की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पे स्मूथ रख के हमारे इंजन को ये चलाने में हमारी हेल्प करता है। इसमें 2 मॉडल आते हैं। एक आता है हमारा ECU पावर लाइन, जैसे कि हमारा CR है, ये देख रहे हैं आप, CM33 CR। ये होता है कॉमन रेल में, जो कि आता है हमारे ECU बेस इंजन में, ECM बेस इंजन में। जबकि इसमें दूसरा मॉडल होता है CM33 MP। MP का मतलब होता है मैकेनिकल पंप और CR का मतलब होता है कॉमन रेल। तो ये मैं आपको इसकी पीछे जाके पिक्चर भी चेक करवाता हूँ इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये आप देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल लेआउट ऑफ CM33 MP फ्यूल सिस्टम। MP जो है ये हमारा होता है यहाँ पे मैकेनिकल पंप, जिसको हम एक्चुएटर भी, गवर्नर भी बोलते हैं। ये हमारा डायरेक्ट इंजेक्शन पंप होता है और इसी से सारी हमारी इंजेक्टर्स को नोज़लें जा रही होती हैं। ये ECM बेस इंजन नहीं होते। जबकि ये हमारा दूसरा जो आ जाता है, ये इसमें हमारी, ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी यहाँ से फ्यूल पंप है और इसकी ये 2 नोज़ल इसमें जा रही है, कॉमन रेल है, और ये आगे सारे हमारे इंजेक्टर्स में ये जा रही है। और इसमें ये हमारा ECM भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा ECM है। ये इसकी सारी ये शो करवा रहा है। ये नंबर 5 पे कॉमन रेल, ये आप चेक करें। और यहाँ पे वो बता रहा है कि फ्यूल फ्लो टू द फ्यूल इंजेक्शन पंप,
बाकी चीज़ें सारी इसमें सेम ही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि उसमें कॉमन रिटेल आ जाती है और इसमें हमारा जो है इंजेक्शन पंप आ जाता है। तो आप वीडियो की तरफ चलते हैं आगे। अच्छा भैया, ये जो आप ये इसकी पिन देख रहे हैं, पिन नंबर S101, S103, S105 पॉजिटिव, और ये जो आप देख रहे हैं S102, S104, S106 नेगेटिव। बेसिक ये जो पिन्स हैं ये हमारी डायरेक्ट सल्व के पास 2 लीड निकलती हैं। ये हमने बैटरी से कंट्रोल 6 mm की वायर लेके इन पिन को देनी होती है, जबकि ये हमारी जो कंट्रोलिंग की ये वाली जो 1 mm की वायर्स हैं सारी, इसमें वो वाली वायर्स आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने सारी वायर को ट्रेस किया है और इनके ऊपर इनकी नंबरिंग भी लिख दी है सारी। तो ये मैं आपके साथ वायर्स भी 1 by 1 सारी शेयर कर दूंगा, लेकिन इसमें मुझे ये वाली नंबरिंग नहीं मिली। तो दोस्तों की हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये 25 एम्पेयर का जो ये फ्यूज़ है, ये सल्फ के पास हमारी जो ये वाली वायर्स की इन्होंने पिन जॉइंट करके हमें थिमलिंग दी हुई है, वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखा दूँगा। ये जो 25 एम्पेयर का फ्यूज़ है ये ऑलरेडी हमारी वायरिंग की लाइन में लगा हुआ है, हमें लहदा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इन्होंने ये लिखा हुआ है इंक्लूडेड पॉजिटिव लाइन टू द ICU। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये तो हमारी हो गई 3 पॉजिटिव की, 01, 03, 05 और 02, 04, 06 नेगेटिव। इसमें हमारी ये कॉमन इन्होंने करके तीनों तारों को और यहाँ पे नेगेटिव को कॉमन करके और इनके बीच में फ्यूज़ ये वाला दे के 25 एम्पेयर का, तो इन्होंने हमारी हेल्प के लिए 2 टर्मिनल छोड़ दिए हैं जहाँ पे हमने अपनी नेगेटिव पॉजिटिव दे देनी है। और एक नेगेटिव पॉजिटिव की बड़ी लीड हमने 24 वोल्ट का ये ECM है। ₹24 का ये ECM है और ECM में हमने जस्ट अपनी कंट्रोलिंग की वायर देनी है और सल्फ पे हमने बैटरी लीड डायरेक्ट देनी है, जो कि हम 95 mm की यूज़ कर रहे हैं। तो वीवर ये हमारी जो बैटरी है ये इन्होंने शो करवाई है। यहाँ पे बैटरी इन्होंने यहाँ पे सिंगल ही शो करवाई है, लेकिन बैटरी हमारी डबल यूज़ होगी 24 वोल्ट DC की। ये इन्होंने आगे हमारी वो टर्मिनल की पिन शो करवा दी है। ये इन्होंने ये पिन दी हुई है यहाँ पे, ये वाली, इस पे हमने अपनी पॉजिटिव यहाँ पे ज्वाइंट कर देनी है और यहाँ पे हमने अपनी नेगेटिव ज्वाइंट कर देनी है। आगे ये हमारी ECU को सप्लाई चली जाएगी और जो हमारी ये वाली है जनरेटर की और स्टार्टर की सप्लाई, इस पे हमने ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हमने यहाँ पे दे देना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट पिन है वो है इग्निशन स्विच पे, जो कि T15 के नाम से ये इग्निशन स्विच यहाँ पे इन्होंने शो करवाया है। पिन नंबर S159 फ्यूल। तो ये फ्यूल की यहाँ पे पिन इन्होंने बीच में दी हुई है, वो पिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो वीवर ये S151 ये देखें 59 S159, ये मैंने यहाँ पे अपना फ्यूल लिख दिया है ताकि मुझे लगाने में आसानी रहे। तो ये इन्होंने कहा है S159 जो है ये आपने एक रिले के ज़रिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने शो करवाया है, ये आपकी ये बैटरी की पॉजिटिव है, ये हमारी पॉजिटिव, इसके आगे हमने अपना कंट्रोलिंग का फ्यूज़ वगैरह यूज़ करना है। और ये T15 जो है ये हमने देनी है यहाँ पे कोवाइल पे रिले की। ये हमारी बैटरी की कॉमन आ गई और ये हमारी समझ लें मॉड्यूल की आउटपुट जो होती है ना वायर्स, जैसे डीप सी में हमारी आउटपुट आती है 4 नंबर फ्यूल, 5 नंबर सल्फ। इस तरह हमने ये जो हमारी आउटपुट निकलेंगी ना उन पे हमने लहदा रिले लगानी है, फ्यूल की, सल्फ की, प्री हीट की। तो ये इन्होंने ये देखें
ये हमारी T15 पे उन्होंने हमारी कॉइल शो करवाई है, जिसके आगे ये इन्होंने अर्थिंग दे दी है बैटरी नेगेटिव, और यहाँ से इन्होंने हमारी जो डायरेक्ट पॉजिटिव ली है वो हमारे पॉइंटों पे दे दी है। ये यहाँ पे पॉइंट पे आ गया, ये हमारा एक लोड पे चली गई, ये हमारा फ्यूल पे आ गई, और ये हमारी सेकंड जो है उस पे ये हमारी चली गई है अदर लोड। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये हमारी बैटरी डायरेक्ट यहाँ से आई और यहाँ से ये दूसरी तरफ चली गई है। तो ये हमारा की स्विच है, जिसको इग्निशन स्विच भी कहते हैं, T15, और इसकी हमने S159 जो फ्यूल है उस पर हमने जो मैंने आपको अभी पिन दिखाई थी, ये आप देखें, ये वाली 59 पिन, इस पर हमने पॉजिटिव वायर रिले दे देनी है बैटरी की 24 वोल्ट DC की पॉजिटिव। तो ये हमारा फ्यूल का ऑन ऑफ हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं तो इन्होंने सल्फ को T50 का नाम दिया है और पिन नंबर S158 दी है सल्फ की। तो मैं यहाँ पे आपको सल्फ की भी दिखाता हूँ पिन। तो भी वही ये हमारी सल्फ की पिन है, और सल्फ की पिन ये S1 और ये 58। तो इस पे हमने अपनी रिले लगानी है, उसकी कॉइल पे ये सप्लाई देनी है, और बैटरी पॉजिटिव हमारी पॉइंट से डायरेक्ट चली जाएगी, जिससे हमारा ये सल्फ स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीवर्स, हमारी सारी पिन जो है उसको मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए उन पिनों की ना हमें सिर्फ कैन की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ये सारी स्पीड की जो हैं पिन, जैसे कि स्पीड एडजस्टमेंट नॉब की हैं, S24, S09, S25। Function description: it is used to adjust the engine speed and cannot be used together with the speed fine tuning switch। तो इन पिनों को ना ये मैं आपको सारी चेक करवा देता हूँ, स्पीड, गवर्निंग रेट नॉब, स्पीड एडजस्टमेंट, ये मैं साथ साथ चेक भी करवाता जाता हूँ। S124, S109, S125। तो भी वही ये दे सकते हैं S25, ये देखें, ये S125 है, ये S124 है, और ये 09 है। और मैंने इन तीनों को ना यहाँ पे टेप कर दी है ताकि ये एक मेरा सेट बन गया। जैसे कि इन्होंने ये हमारा यहाँ पे सेट शो करवा दिया, स्पीड एडजस्टमेंट नॉब। नेक्स्ट हमने स्पीड गवर्निंग रेट नॉब की करनी है, जो कि 28, 10, 27 है। तो इसका भी मैं आपको सेट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें स्पीड गवर्निंग रेट, इसमें भी हमारी 3 पिनें S1 जो है ये आप देखें भी बस S1 28, ये हमारी S1 27 है, और ये हमारी 10 आ गई है। ये 10 नंबर है, ये S2, ये S1 हमारी आ गई 27, और ये 28। मज़ीद यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 28, 10 और 27 स्पीड गवर्निंग रेट नॉब, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं स्पीड एडजस्टमेंट पे, तो ये पिन नंबर S168 है। तो ये 68 भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखें, ये 68 है व्यूअर्स। और ये काम क्या कर रही है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंजन स्पीड स्लाइडली और कंटिन्यूस, press it to increase the speed by a fixed amount optional, press and hold it to increase the speed by an fixed amount continuously। तो ये हमारी पॉजिटिव थी स्पीड एडजस्टमेंट। अब ये हमारी स्पीड एडजस्टमेंट नेगेटिव है, पिन नंबर S159। तो वीवर्स इसी तरह ये सारी पिन, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आप यहाँ से एक दफ़ा देखी जाएँ। ये 64 है, ये S155 है, S148 है, S160, S135, ये S119, वाटर इन्फ्यूज सेंसर पिन नंबर S112, 32, S224, S123, S274, S142, S143। ये कैन की भी व्यूवर्स आपने यूज़ करनी है, S145, 46, S224, 74। व्यूवर्स इसमें एक पिन है हमारी डैनमो की ब्लैक वाली, तो आपने वो डैनमो वाली पिन को ज़रूर यूज़ करना है। और ये थोड़ी सी है भी बाकी वायर से, थोड़ी सी इसकी गेज भी मोटी है, तकरीबन ये 2.5 mm की तार, उस पर ये D पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो आपने 2 तारें कैन की यूज़ कर लेनी है इनमें से, ये कैन की तारें हैं, ये वाली 43, 42। ये ग्रे वायर है इस तरह से, और ये इसकी नंबरिंग है 43, 42। तो ये आपने कैन पे लगा लेनी है, D पॉजिटिव लगा लेनी है, फ्यूल लगा लेनी है, सल्फ़ लगा लेनी है, बाकी पिनें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी मैं आपको उसकी भी वीडियो शेयर कर देता हूँ, साथ में सेंसर की, ECM के जैक की, सल्फ़ की। तो दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।